पाकिस्तान के कब्जे में है भारत का बीएसएफ जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा पर बीएसएफ के जवान की ड्यूटी, और फिर पेड़ की छांव में, जैसा बताया जाता है, पेड़ की छांव में जाता है। धूप, आप इस बात से अवगत हैं कि कितनी प्रचंड गर्मी राजस्थान की सीमा पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है, और यह जो तापमान है वह 45, 46, 47, 48, 50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। लोगों को 10-11 बजे के बाद और 3-4 बजे तक बाहर न निकलने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। जो हमारे बीएसएफ के जवान प्रणव कुमार साव, यह है पश्चिम बंगाल में रिसड़ा है, रिसड़ा के रहने वाले हैं। हुगली, गंगा नदी हुगली हो जाती है और हुगली वहाँ जिला भी है, तो हुगली जिले में ही रिसड़ा आता है, रिसड़ा रेलवे स्टेशन भी है, तो वहीं के यह रहने वाले हैं। पाकिस्तान ने 2 फोटो डाला। 22 तारीख की घटना के बारे में आप विज्ञ हैं। 22 को दोपहर बाद घाटी में हमला होता है, 26 लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, वैश्विक न्यूज़ बनती है यह। और वह किस तरह से सेना की वर्दी में आते हैं, राइफल भी है, अमेरिकन राइफल है, AK-47 है, सब कुछ होता है। 23 तारीख को बीएसएफ जवान प्रणव सीमा पर पहरा देता है, और उसी समय कुछ तबीयत नासाज होती है बगल में, चूँकि कई जगह सीमाएं ऐसी हैं कि वहाँ कटीली बाड़ नहीं लगी है, ऐसे ही सीमा की सुरक्षा होती है। जैसा आप अमृतसर वगैरह में देखे होंगे वैसा नहीं है, हुसैनी वाला में जो देखे होंगे वैसा नहीं है, बहुत सी जगह पर ऐसा ही है। उसी समय पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तबीयत नासाज थी, खराब थी, नींद आ जाती है, हल्की सी झपकी आती है, और 2 फोटो पाकिस्तानी रेंजर्स ने जारी किया। एक फ़ोटो में देखा जा रहा है कि राइफल नीचे है, नीचे घासें हैं, ज़मीन है, और वहीं पानी की बोतल भी है, साथ में मैगजीन भी पड़ी हुई है। एक तो यह है, यहाँ तक ऐसे, लेकिन चेहरा दिख रहा है बीएसएफ जवान का। और दूसरा फ़ोटो है जिसमें आँख पर पट्टी बंधी हुई है, यानी वह भी फ़ोटो पाकिस्तान के रेंजर्स के कब्जे में है, पट्टी बांध दिया है, और हाथ भी पीछे ऐसे दिख रहा है, लेकिन बंधा हुआ नहीं दिख रहा है। अब इस मामले को कई लोगों ने फैक्ट चेक किया। एक सवाल यह भी आया कि यह फ़ोटो पहले का है, इस समय का नहीं है, भड़काया जा रहा है, और ऐसे वैसे। लेकिन अब जो बातें छन करके आई हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि यह सत्य है, और सत्य तब उजागर हुआ जब प्रणव की पत्नी ने बताया कि 22/23 की रात हमसे उनकी बात हुई थी। उनकी पत्नी रजनी है, और रजनी कह रही हैं कि हम प्रसव भी होना है, चूँकि 37 साल के इनके प्रणव थे जो बीएसएफ के जवान हैं, और माता पिता दोनों वृद्ध हैं। अब ऐसे में कह रही हैं रजनी कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप होकर के इंतज़ार भी नहीं करेंगे, हम चलेंगे पीएमओ से जवाब मांगेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली। अब इस मामले में वहाँ के स्थानीय सांसद, जब कल्याण बनर्जी के यहाँ मामला जाता है, तो वह पीएमओ से सीधे संपर्क करते हैं, विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, और इस पर पूछते हैं कि क्या मामला है। तो वहाँ से यदि इनकी बात मानी जाए तो बताया गया है कि हम प्रयासरत हैं। 3 बार अब तक पाकिस्तान की जो फोर्स है उनको आमंत्रित किया गया। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह घटना पहली है, घटनाएं होती रहती हैं। कभी उधर के सैनिक इधर आ गए भूल करके, कभी इधर के उधर आ गए, कभी इधर का पकड़ लिया, टाटा बाय लोग करते रहते हैं, ऐसे भी नहीं है, होता रहता है। कभी बातचीत भी कुछ ऐसे होती रहती है, हाव भाव से होता रहता है, वो अभी मुस्कुराते हैं, अभी मुस्कुराते हैं। फिर जब तनाव बढ़ता है सीमा पर, तो वह मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है, फिर वो अभी गुस्से में होते हैं या अभी गुस्से में होते हैं अपने देश के लिए।
तो दोस्तों, घटनाएं बहुत हुई हैं, लेकिन फिर क्या होता है, दोनों देशों के अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उनको लौटा दिया जाता है। बहुत से मामले में वह कार्रवाई भी करते हैं, अपराध दर्ज करते हैं, जेल में डाल देते हैं, फिर मामला चलता है, गुणदोष के आधार पर मुकदमा चलता है। लेकिन अब इस मामले में जहां 22 तारीख से गंभीर तनाव बना हुआ है हमारे भारत और पाकिस्तान में, इसलिए 23 तारीख को यह घटना हुई थी और 23 तारीख से अब तक हम बीएसएफ के जवान को छुड़ा नहीं पाए हैं। हम भारत सरकार से विनम्र भाव से अपील करना चाहेंगे कि वह हमारे बीएसएफ जवान को, पूर्णव कुमार साव को सकुशल भारत ले आए। और अपने सैनिकों से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की चूक किसी भी तरह से न हो, जिसका खामियाजा हमारे सैनिकों को भी भुगतना पड़े, भारत सरकार को भी तनाव में आना पड़े। तो आप अपने सरहद की रखवाली करें तन्मयता से, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दें। कहीं से झुकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से दबने की आवश्यकता नहीं है, किंतु ध्यान रखें सीमा रेखा का, जैसा कि इस मामले में हुआ है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। बीएसएफ के जवान पूर्णव कुमार साव कब आएंगे और भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है, ठोस कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया होगा, वह इस मामले में परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि एक जवान की कीमत बहुत बहुमूल्य है और जवान सरहद की सुरक्षा करता है। जवान की वजह से ही हम भरपूर नींद लेते हैं और ऐसे ही जवान हमारे विशेषांक हैं। ऐसे ही जवानों की वजह से तमाम जो घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े हमले हुए हैं, हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जवानों को, एक फौजी के लिए किस तरह से देशवासी उन्हें सलूट करते हैं और देशवासी उनका मान सम्मान और इज्जत करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बीएसएफ सबसे अग्रिम पंक्ति की फोर्स है हमारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर कभी आपको जाना हुआ होगा अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, इधर अटारी उधर बाघा, उधर बाघा इधर अटारी गांव उधर बाघा गांव, और दोनों गांव के बीच हमारी सरहद, इधर भी हमारा गेट लगा है, तिरंगा है, उधर उनका तिरंगा है। और फिर दोनों सेनाएं इधर शाम को परेड करती हैं, इधर तो परेड बंद हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और फिर शाम को दोनों सेनाएं अपना झंडा उतारती हैं, सलूट करती हैं और एक दूसरे की तरफ देख करके वह परेड करते हैं। ऐसा होता है। यह अपना कौशल, अपना पुरुषार्थ, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का एक तरीका है दोनों सेनाओं का, और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित करने का भी है। लेकिन जब तनाव बढ़ेगा तो वह सृजन कटुता और दुश्मनी में बदल जाता है। हम उम्मीद करेंगे भारत सरकार से, एक बार फिर से वीडियो का अंत करने से पहले, कि बीएसएफ जवान पूर्णव कुमार साव को वापस लाएं। अभिनंदन, स्वागत।